हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरे इस यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक जेपीएससी पे स्वागत है। और आपको जैसे पता है, मैं हूं प्रेम और मैं आपके लिए आज खास न्यूज़ लेके आया हूं जो आपके लिए आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि ज़रूर से ज़रूर यहां से एक क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है आने वाले एग्ज़ाम्स में। और दोस्तों, अभी तो आपको पता ही होगा, हर टीवी और न्यूज़ चैनल में यही अखबार चारों तरफ दिखाई जा रही है कि G20 का जो सम्मेलन चल रही है। तो इसके बारे में मैंने सोचा कि चलिए एक शॉर्ट वीडियो बनाए ताकि आपको एक मजबूत बेस मिल सके इसके ऊपर। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हम, ये हो कहाँ पर रही है। तो देखिए दोस्तों, ये सबसे पहले बता दूं कि ये हो रही है रोम में, जो कैपिटल सिटी ऑफ इटली है। और शेड्यूल इसका है 30 और 31 अक्टूबर 2021 तक ये होने वाली है। और दोस्तों, ये जो G20 रोम समिट जो है, ये 16वीं मीटिंग ऑफ ग्रुप्स है, जो बहुत सारे देशों के साथ ये मिलकर बना हुआ है। तो दोस्तों, चलते हैं कि G20 है क्या। ये देखिए, यूरोपियन यूनियन प्लस 19 कंट्रीज जो है, ये मिलकर आपका G20 बनाती है। तो जैसे G20 इज मेड अप ऑफ 19 कंट्रीज एंड द यूरोपियन यूनियन। द 19 कंट्रीज जो हैं वो हैं अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, जर्मनी, फ्रांस, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, रशियन फेडरेशन, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, टर्की, यूके एंड यूएस। तो दोस्तों, बताते चलो कि यहाँ पे सब जो एशियन प्लस आपके यूरोपियन कंट्रीज मिलकर यहाँ पर बनाया गया है। लेकिन आपको बताते चलो कि अमेरिका एक परमानेंट गेस्ट कंट्री है जो यहाँ पे शामिल होती है। दोस्तों, इसके साथ ही मैं बताते चलूँ कि जो ये G20 के जो उद्देश्य हैं वो क्या है। तो देखिए, यहाँ के जो मेन उद्देश्य हैं वो मुख्यतः 3 प्रकार के हैं। जैसे वैश्विक आर्थिक स्थिरता, सतत विकास प्राप्त करने के लिए इसके सदस्यों के बीच नीति समन्वय, फिर वित्तीय नियमों को बढ़ावा देने के लिए जो जोखिम को कम करते हैं, फिर एक नया अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय ढांचा तैयार करना, ये उनका मेन उद्देश्य हैं दोस्तों। तो ये जो उद्देश्य हैं, इनको लेके ये जो हमारे G20 के मेंबर्स हैं बहुत ही सीरियस हैं। क्योंकि आने वाले दिनों में जानते हैं आप, ये कोरोना काल के बाद पहली बार विश्व शिखर सम्मेलन हुआ है, इसीलिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और इटली ने इस वर्ष इटली के आयोजन को उपनाम दिया है, या अब बताते चलो कि इसका एक थीम दिया गया है। इसको 3P के नाम से जाना जा रहा है, जैसे कि P फॉर प्लानट, P फॉर पीपल एंड P फॉर प्रॉस्पेरिटी। हिंदी में कहें तो प में से 2 तो प्रजा और पृथ्वी मिल जाते हैं, जैसे आपका प्लानट और पीपल। और तीसरा P जो है प्रॉस्पेरिटी यानी समृद्धि का। यानी आप मान के चलो कि ये जो प्रजा के लिए, यानी जितने भी G20 कंट्रीज़ के जितने भी सिटीजन्स हैं उनके लिए, और प्लानट के लिए, धरती के लिए, और जो प्रॉस्पेरिटी या समृद्धि, इनमें जो लोग हैं उनके लिए समृद्धि के लिए काम करने के लिए उनका थीम रखा गया है। तो दोस्तों, ये बहुत ही रिलेवेंट क्यों हो जाती है अभी ये कोरोना काल में, क्योंकि आपको पता ही है कोरोना काल में लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाई है। और इसी की वजह से इकोनॉमिकली और आपके वर्ल्ड ऑर्डर में जो आपका हेल्थ सिनेरियो है बहुत ही डगमगा चुका है। तो इसीलिए इसे बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाती है। दोस्तों, देखते हैं इसके बारे में थोड़ा बैकग्राउंड में चलते हैं। G20 का प्रारंभ 1999 में एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद हुआ था। एशिया में आए आर्थिक संकट के फलस्वरूप विचार बना कि G7 और G8 जैसे समूह स्थिति संभाल पाने में सक्षम नहीं है। आवश्यकता समझी गई नए उभरते देशों की हिस्सेदारी की। ऐसे गठन हुआ G20 का जो ये समूह, जिसमें अर्थव्यवस्था, राजकोष संचालन और व्यापार के विषय पर सामूहिक विचार विमर्श करने के लिए 19 देशों तथा यूरोपीय यूनियन के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक को सदस्य बनाया गया। इस तरह पहली बार गठन हुआ विकसित और विकासशील देशों का ये समूह, जिसका उद्देश्य विश्व के विभिन्न देशों की आर्थिक और व्यापार नीतियों में सामंजस्य लाना था। तो आपको पता ही है कि यहाँ पर जितने भी कंट्रीज हैं, एक तो एक डेवलपिंग कंट्री है या डेवलप कंट्री है। तो जो भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जितने भी एशियंस कंट्री हैं, बहुत डेवलपिंग कंट्रीज में आते हैं। और ऐसे कंट्री हैं जो डेवलप्ड हो चुके हैं। तो यहाँ पर सामंजस्य कैसे बनेगा, क्योंकि आपको पता ही होगा यहाँ पे जितने भी कंट्रीज़ हैं, ये इकोनॉमिकली अपने जितने भी मार्केट्स हैं वो क्या करेंगे, अगर आपस में इनको जोड़ देंगे, या मान के चलिए विश्व के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएंगे जहाँ पर एक विश्व मार्केट बने, या विश्व बाज़ार में हर एक चीज़ का ये मूल्यांकन अपने हिसाब से करें, ताकि लोगों को इसके सही प्राइस में या उचित दामों में अगर सामान मिले, तो बहुत सारे
ऐसे देश हैं जिनको ये सुविधा मिल सकती है और लोग अपने जीवन शैली को या जीवन स्तर को ऊंचा ला सकते हैं। तो दोस्तों इसीलिए ये इम्पोर्टेंट ये भी हो जाता है। उसके बाद अभी जैसे माहौल है, अभी का माहौल में विश्व स्तर में अगर ऐसा एक मुहिम इन लोगों ने या ये देशों ने चलाया जिसमें सब कोई अपना जितने भी टेक्नोलॉजी हैं या जितने भी रिसोर्स हैं या जितने भी आपके मान के चलिए जितने भी मैन पावर हैं ये सब इकट्ठा करके अगर ये वर्ल्ड ऑर्डर में एक मुहिम चलाएं तक तो कोरोना 19 का जो ये बहुत बड़ा एक पेंडेमिक चल रहा है इसको आसानी से पार किया जा सकता है। तो दोस्तों इसीलिए बहुत ही रिलेवेंट हो जाती है। तो देखते हैं आगे कि ये सब कंट्रियों को अगर इकट्ठा देखा जाए तो रोम शिखर सम्मेलन में जितने भी कंट्रीज हैं उनकी टोटल जो जीडीपी है 80% होती है पूरी दुनिया के हिसाब से, ठीक है। और मान लीजिए पूरा दुनिया का जितना जीडीपी 100 लेते हैं तो उसमें से 80% तो इन्हीं G20 कंट्रीज़ के पास है और 75% व्यापार चलती है इनकी, 60% आबादी है, यानी मान के चलिए 100% अगर वर्ल्ड का पॉपुलेशन है तो इसमें से 60% मतलब सोच के चलिए कि आपका अब 50 से अबव यानी हाफ आधा से भी ज़्यादा जो पॉपुलेशन ये इनके पास है। और ये लोग अगर इतने बड़े आकार में अपना जीडीपी योगदान कर रहे हैं, अपना व्यापार और अपना जो पॉपुलेशन है, तो इतने बड़े रिस्क भी है और इतने बड़े अपॉर्चुनिटी भी है अपने विश्व के लिए। क्योंकि अगर मान के चलिए इतने लोगों को इकट्ठा अगर मान लीजिए कोई प्रॉब्लम हो जाए तो दुनिया का आधा से ज़्यादा आबादी तो यहीं पे अपने चुनौतियों में घिरे मिलेगी। और अगर मान के चलिए इसको आप एक अच्छे कोई एक मजबूती से कोई चीज़ को ये लोग सामने लाएं या मजबूती से कोई प्रॉब्लम के ऊपर ये लोग अपना इकट्ठा बल यूज करके सॉल्व करें तो ये उसी हिसाब से सॉल्व भी हो जाएगी। तो दोस्तों इसी तरह ये बहुत ही रिलेवेंट है। और दोस्तों बताते चलो कि ये जो G20 के देश के जो जितने भी प्रतिनिधि हैं ये आने वाले दिनों में कुछ ना कुछ अच्छी तरह से अपना एक पॉलिसी बनाएगी ताकि दुनिया में जितने भी अभी भी जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनकी चुनौतियां हैं उनके ऊपर ये लोग काम कर सकें और एक शांति और प्रगति का एक माहौल पैदा हो। दोस्तों आगे बताते चलो कि ये जो मीटिंग होने जा रही है यहाँ पे बहुत सारे लोगों के बहुत सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे सुनने जाएंगे जो मेनली फोकस रहेंगे विश्व में अभी के जो महामारी के बारे में। और दोस्तों विश्व में आर्थिक जो असमंजस है उसको कैसे दूर किया जाए और दोस्तों कैसे अभी हर किसी का योगदान से दुनिया में एक शांति का माहौल बनाने के लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो इसी क्रम में हमारे जो श्री प्रधानमंत्री मोदी जी हैं उन्होंने एक मंत्र दिया जो एक विश्व और एक स्वास्थ्य के ऊपर है और बाइडेन ने इसको सराहा है और दुनिया ने भी इसमें सहमति जताई है। इसका मतलब क्या होता है, एक विश्व और एक स्वास्थ्य का मतलब यही कि उनका सोच को देखिए कि एक विश्व मतलब जितने भी कंट्री है सब कोई मिल के एक स्वास्थ्य सबके जितने भी सिटीजन्स हैं सबके स्वास्थ्यों को या सभी देशों के लोगों के स्वास्थ्यों के ऊपर एक नीति बनाया जाए ताकि इस नीति में होने वाले जितने भी खर्चा या जितने भी टेक्नोलॉजी या जितने भी मैन पावर यूज होंगे वो साथ मिल के किया जाए। तो दोस्तों ये सबके द्वारा सराहा गया है और बहुत ही इनको एक मतलब पॉजिटिवनेस लाए हैं इसी G20 सम्मेलन में इस मंत्र को देखें। दोस्तों अब देखते हैं बैठक में छाया रहा कोरोना का मुद्दा। तो क्या क्या मुद्दा छाया रहा है एक बार एक नज़र देखते हैं। वार्ताकार ने कमज़ोर देश में स्थानीय स्वास्थ्य संसाधनों, टीका आपूर्ति श्रृंखला और टीका उत्पादन के मजबूत करने के प्रयास पर ध्यान केंद्रित करने की बात कही। और दोस्तों G20 देशों के स्वास्थ्य और वित्त मंत्रियों ने कोविड-19 टीके की कमी के साथ महामारी से निपटने को लेकर चिंता जाहिर की। और दोस्तों G20 देशों ने 15% बेसिक न्यूनतम कॉरपोरेट कर के लागू करने के लिए ऐतिहासिक समझौते का किया समर्थन। औपचारिक अनुमोदन के बाद देश अपनी ओर से लागू करेंगे न्यूनतम कर। समझौते में कहा गया कि यदि किसी अन्य देश में कंपनी के मुनाफे पर कम कर लगाया जाता है तो जिन देश में उन कंपनी के मुख्यालय हैं वे कंपनी के कर को 15% तक बढ़ा देंगे। और दोस्तों रविवार को ब्रिटिश पीएम स्कॉटलैंड में जलवायु सम्मेलन में विश्व नेताओं की मेजबानी करेंगे। तो बताते चलो कि दोस्तों ये जो सम्मेलन है G20 सम्मेलन बहुत ही रिलेवेंट है अभी के इस दौर में
और दोस्तों आगे जितने भी अपडेट्स आएंगे मैं आपको इन्हीं आपके पास लेके आऊँगा और आपको एक शॉर्टली एक फंड आपका जो बेसिक फंडा है उसको क्लियर करने के लिए ट्राई करूँगा। दोस्तों आप अगर मेरे इस चैनल में नए हैं तो जरूर से जरूर इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हाँ साइड में जो बेल आइकन है उसको दबाना ना भूलें, ताकि जितने भी मैं वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप इसका लाभ ले सकें। दोस्तों इसी तरह मेरे इस चैनल से बने रहिए और दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो एंड लेट्स क्रैक इट।